जैसे समुद्र के तरंग का ये कल्पित नाम रूप है सारा। उपदेश यही है कि नाम रूप त्याग के आप सहित सर्व तरंगों को जल रूप जाने। जैसे चीनी के बनाए जड़ भरत को स्वरूप की प्राप्ति का उपदेश यही है। अब कह रहे थे ना, आकार जितने मर्जी बना लो चीनी के, पर मिठास एक ही होगी। कि आप सहित सर्व खांड के खिलौनों को चीनी रूप जानो। इतना सुनकर जड़ भारत तुश्रीम हो गए। अंदर तक लग गई बात। भी आकार तो अलग अलग ही मिलेंगे उन्हें, पर मिठास सबकी एक होगी। इसी काल में ब्रह्मा विष्णु शिव देवताओं सहित वहाँ आए। ब्रह्मा ने कहा, हे जड़ भरत, कुछ आत्म निरूपण कर तुश्रीम मत हो। जड़ भरत ने कहा, आत्म निरूपण त्रिपुटी भरम बिना होता नहीं। अब वो ब्रह्मा जी आ गए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए वहाँ पर। वो तो जड़ भरत जी ने मोह ले लिया। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि कुछ बोल। तो जड़ भरत जी क्या कह रहे हैं, त्रिपुटी के बिना, है ना, शरीर में आऊँगा तो बोला जाएगा ना। त्रिपुटी बिना बोल होता नहीं। मुझ अद्वैत आत्मा में त्रिपुटी भरम है नहीं, तो कैसे निरूपण करूं। ब्रह्मा ने कहा, तुझ चैतन्य आत्मा अधिष्ठान में यह कल्पित त्रिपुटी नहीं तो किस में है ना। अब उसको ना कंफ्यूज कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पक्का कर रही हैं भी, देखें टटोलें इसको क्या कहते हैं, है ना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तुझ चैतन्य आत्मा अधिष्ठान में यह कल्पित त्रिपुटी नहीं तो किस में है। अधिष्ठान बिना कल्पित की प्रतीति होती नहीं, इसलिए इस कल्पित नाम रूप जगत का तू ही चैतन्य अधिष्ठान है। तुझ चैतन्य से पृथक इस कल्पित का अधिष्ठान होता नहीं। जैसे कल्पित मन आदि भूषणों का अधिष्ठान स्वर्ण आत्मा ही है, अन्य नहीं। हे साधु, दृष्टि करके देख, तुझ चैतन्य अधिष्ठान विषय कल्पित नाम रूप संसार की प्रतीति होते हुए भी तुझ चैतन्य अधिष्ठान का बिगाड़ कुछ नहीं। अब उसको क्यों कह रहे हैं, ये सारा कुछ क्यों बता रहे हैं ब्रह्मा जी। हाँ, दृढ़ता आ जाए, क्योंकि जड़ भारत जी ने मोह ले लिया ना एकदम ही, है ना। उनको तो वो अपने आप में आ गए। इस शरीर का नाम भी उनको मतलब नहीं वो हो रहा था, हजम हो रहा था। तो ब्रह्मा जी कह रहे थे, तो व्यवहार तो कर, पर रह अपने स्वरूप में। अब इनका नाम जड़ भारत क्यों पड़ा, इसी कारण से तो पड़ा। ये जान जैसे इन्होंने ज्ञान लिया, इंद्र जी ने इनको जैसे ज्ञान दिया, है ना, ये एकदम मौन में आ गए, जड़ बन गई। क्योंकि इनको लगा कि बाहर कुछ है नहीं। पर अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जैसे आकार गहनी है, अधिष्ठान सोना है ना, भी व्यवहार तो करेगा, पर तेरी वृत्ति, तेरा निश्चय उस साक्षी पर रहे। अब उन्होंने बोले ना कुछ बात कर, तो जड़ भरत जी ने मोह ले लिया। वो कहते त्रिपुटी मुझ में नहीं है। तो उन्होंने कहा, त्रिपुटी का अधिष्ठान तो तू है ना, त्रिपुटी तेरे में नहीं है, मैंने माना, पर अधिष्ठान, त्रिपुटी का अधिष्ठान तो तू है, उस नाते बोल कुछ। जैसे सादोष नेत्र वाले पुरुष के रज्जु में सर्प कल्पना करने से रज्जु विष सहित नहीं हुई, है
आँखों में दोष है ना, आँखों में दोष होने से रस्सी के अंदर हमें सांप दिख रहा है, पर वो रस्सी में विष तो नहीं आया। निर्विकार ज्यों की त्यों ही है, क्योंकि वास्तव से रज्जु में सर्प का अभाव है ही नहीं। रस्सी के अंदर सांप वास्तव में है ही नहीं। जैसे स्वप्न प्रपंच की प्रतीति होते भी स्वप्न दृष्टा को बोझ नहीं है। क्या स्वप्न दृष्टा को कोई बोझ? जैसी वो जागृत अवस्था में आता है, वो उसका लेवल बराबर हो जाता है, चाहे वो सपने में रो ही क्यों ना रहा हो। जिस मन में नाम रूप कल्पा है, उसी मन को प्रतीति होती है, अन्य को नहीं। स्वप्न के अंदर मन चल रहा होता है हमारा, है ना। मन के अंदर जो संस्कार होते हैं वही निकल रहे होते हैं हमारे। अब स्वप्न में अगर वैसे भी हम देखें, जागृत अवस्था में भी अगर कोई दुख होता है ना, तो मन को ही हो रहा होता है ना, अंदर से ही हो रहा होता है मन के द्वारा। अगर हम मन को वहाँ से हटा देते हैं, फिर कोई दुख का होता है, भान होता है? नहीं होता ना। तो तभी तो वो कह रही हैं भी ये सारा मन का किया हुआ है, मन ने कल्पा है, मन की कल्पना है। अब मन की कल्पना सबसे बड़ी यही है कि मैं यही नाम रूप आकार हूँ, इसको ही पक्का कर लिया मन ने। वास्तव में ये इस शरीर का है। तो जो भी नाम रखा, जिस परिवार में गए, वर्ण आश्रम में गए, वो इसको मिल गया, पर मैं वो तो नहीं हूँ, है ना। तो मन से हमने इसको कितना गहरा ले लिया। अब गुरुदेव हमें कह रही हैं तू ब्रह्मा है, तू ब्रह्म है, वो गहरा नहीं लेते, वो संस्कार नहीं जाते हमारे गहरे में, है ना। अब यहाँ से इसलिए हमें ये बता रही हैं भी मन के द्वारा जितनी भी कल्पना की है, इसी से हमें दुख होता है। कल्पना, है ना, विकल्प तो ना, विकल्पना, कल्पना का क्या वजूद है, समझ सारी है। लावी दुखंदी निवृत्ति कहनी क्यों नहीं है? दृढ़ता नहीं है ना, शरीर पे जुड़े बैठे हैं ना, दृढ़ता नहीं है। अधिष्ठान ने नाम रूप प्रपंच कल्पा नहीं, तिस अधिष्ठान को नाम रूप प्रपंच की प्रतीति भी नहीं होती। कहते हैं अधिष्ठान ने नहीं रचा, कल्पा ये नाम रूप सारा, इसलिए उसको कोई प्रतीति नहीं है। ये मन ने रचा है सारा, इसलिए मन को प्रतीति है। मन को अच्छा ये प्रतीति भी नहीं होती। मन को क्या लग रहा होता है? सच्चा लग रहा होता है ना। 3 सत्ता किए थे ना, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता है ये सारी, है नहीं जिसको हमने सत्य मान रखा है। परंतु नाम रूप पदार्थों की कल्पना का अधिष्ठान स्वप्न दृष्टा ही होगा, अन्य नहीं। अब कहते हैं जो ये सारी कल्पना है ना, कल्पना का अधिष्ठान वही होगा। ओ है तई तक कल्पना थींदी पी है, एक मुर्दा क्या कल्पना कर से, है ना। वो है अधिष्ठान, अधिष्ठान वही है। रहेंगे हम ऐसे के ऐसे, रहेंगे आकार में, ये संसार का दिया हुआ, ये नाम रूप भी संसार का दिया हुआ, पर इस जिसके सहारे से ये खड़ा है, दृष्टि हम वहाँ रखें।
देखने में ये आएगा, वो नहीं दिखेगा। उसको खाली हमने मानना है, मार है ये कुशली आंटी यो आ गया रो एक दिखता है ना हिंदी मार है और दिखता क्या नहीं ही वारो पक्का भी नहीं थींदा, पर आधार तो वही है, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमारी वृत्ति वही रही, मैं वही हूँ। ये तो ना जाने कितनी जन्मों से मैं आकार बदल बदल कर लेती आ रही हूँ, और जो सामने मेरे आकार वाले हैं वो भी कितने जन्मों से बदल कर आकार लेकर आ रही हैं। मेरा कोई इनसे संबंध थोड़ी है, ये तो थोड़ी देर के लिए एक प्लेटफार्म पर हम इकट्ठे हो गए हैं, है ना। जैसे गाड़ी में हम थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हम एक प्लेटफार्म में हमारा घर है, हम वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं थोड़ी देर के लिए। संबंध कैसे काटें, कर्मों को कैसे काटें? कर्म काटने के लिए भी तो कोई सामग्री चाहिए। ये सामग्री है, जो संबंध बनाए हैं ये सामग्री है। तो हम इसको सामग्री ना लेकर हम क्या ले लेते हैं, मैं मेरा। सबसे बड़ी भूल है ये जन्म खत्म ना होने की। अब वो मैं मेरा बना लेते हैं, जहाँ हम कर्म काटने आए थे वहाँ हमने क्या किया, और बना दिए, खत्म नहीं किए। जब कर्म नहीं खत्म होंगे तो आकार कैसे खत्म होगा? सोचने की बात है, गहराई से सोचें। अगर हम चाहते हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म हो, इसके बाद और कोई आकार नहीं लेना, फिर सोचें तो सही मेरे को करना क्या चाहिए, फिर है ना, करना क्या चाहिए मेरे को? करना देखो कुछ नहीं है, खाली मन से छोड़ देना है सबको। मन से ही कल्पा है हमने, ये मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। अरे भाई कोई तेरा क्या नहीं, ये खाली कल्पना है। कल्पना को कल्पना ही रावण दे। हम कल्पना को कल्पना नहीं रहने देते। हम क्या करते हैं, उसको सत्य मान रहे हैं, तभी तो मर रहे हैं। जन्म जन्म विच मरदे भी। अच्छा वो भी मरना और जींदे भी तो मर दो, अगर होना को सत्य मन दो ता जीते हम कौन सा छूट जाते हैं। कभी हम अपना स्वरूप का चिंतन ही नहीं कर पाएंगे। एक जा रही है वृत्ति, दूसरी आ रही है, एक जा रही है दूसरी आ रही है, कभी बच्चों की, कभी घर परिवार की, कभी काम की। अपना कब करेंगे? ये तो है व्यवहार कर और छी कर। यही समझा रहे हैं ब्रह्मा जी। वो मौन हो गए ना, बोलना बंद कर दिया ना, मौन भी नहीं होना। अगर मौन हो जाएंगे तो काम कैसे बनेगा? मौन भी नहीं होना, बोलना भी है। बोलने का क्या मतलब, व्यवहार भी करना है, पर वृत्ति वहाँ रहे, वृत्ति हमारी वहाँ रहे। तभी कहते हैं खाते हुए नहीं खाता, करते हुए नहीं करता। आप पता खावण बांधो तो खाम दे ही हूँ। दृश्य देखते हैं तो देख दी यहाँ, एक नहीं देखती भी आँख देख दी पिए, मैं पीछे से उसको सत्ता दे रहा हूँ। मैं देख दी पिया, मैं खम दी पिया, उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, ये सारा कुछ लेकर बैठ जाती है। ये गड़बड़ हो रही है, तभी लाइनें उलझ गई हैं आपस में। जब सुलझेंगी तभी एक एक तार 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 अलग होगी, नहीं तो ऐसे अलग ही नहीं हो रही है। तभी कह रही ये कल्पना है, नाम रूप पदार्थों की कल्पना है, पर कल्पना का अधिष्ठान तो स्वयं है, अन्य नहीं। ताते
हे जड़ भरत, आत्म निरूपण करने से तुझ चैतन्य आत्मा की टंगड़ी नहीं टूटती। भय मत कर, तो वही रहेगा, साक्षी रूप रहेगा। तो वार्तालाप कर, है ना। वो मौन हो गए ना, तभी वो कह रहे हैं तो वार्तालाप कर, तो वही साक्षी रहेगा। क्या हुआ, अगर वार्तालाप करेगा तो अधिष्ठान तो वही है, उसी से ही तू वार्तालाप कर सकता है। हे जड़ भरत, जैसे किसी ने मानसिक कल्पना करके तेरे शीश पर पर्वत रखा, परंतु कहो तुझको उस पर्वत का बोझ लगेगा कि नहीं। मानसिक कल्पना करके कोई कह रहे मैं तेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ रख रहा, अब है तो कल्पना, अब उसका भार तेरे को क्या लगेगा। लगेगा जो तू पर की कल्पना के पर्वत का शीश पर बोझ माने। लगेगा कब, जब तू बोझ मानेगा उसका, भी वाकई उसने रख दी है मेरे ऊपर, पर था तो कल्पना का, अब कल्पना का क्या बोझ लगना है। तो तेरी बुद्धि हंसने योग्य है। अब कल्पना के पर्वत का अगर तू बोझ मानता है तो तेरी बुद्धि हंसने योग्य है। नहीं, तूने मान लिया, उसने कहा मैं कल्पना से रख रहा हूँ और तूने सत्य मान लिया। तैसे ही आत्म निरूपण करने वाला और तिस निरूपण में गुण दोष विचारने वाला और है। अब उन्होंने मौन ले लिया ना, तभी कह रहे आत्म निरूपण करने वाला और है, गुण दोष विचारने वाला और है। श्रवण करने वाला श्रोत इंद्रिय है, देखने वाला है और इत्यादि संघात में सर्व इंद्रियों के व्यवहार की भिन्न भिन्न कल्पना होने से तुझ असंग निर्विकार निर्विकल्प स्वयं महिमा में स्थित को क्या पीड़ा। है ना, देखने वाला और, वार्तालाप करने वाला और, सुनने वाला और, पर इन सबको सत्ता देने वाला तू एक चैतन्य। तो तेरे को फिर क्या है, तो कर वार्तालाप, कर तो खुलकर व्यवहार, है ना। है इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं, मन अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना कर रही है ना। जितनी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां वो अपना कर रही हैं। ये घोड़े हैं, पीछे लगाम तेरे हाथ में है ना। ये शरीर रूपी रथ के ये इंद्रियां घोड़े, लगाम तेरे हाथ में। अब इनको तू जहाँ रोकेगा वहाँ रुकेंगी, अगर लगाम सही से तेरे हाथ में है तो। नहीं तो ये घोड़े तेरे को बाहर ले जाएंगे, उनकी मर्जी, वो तेरे को जहाँ मर्जी ले जाए, है ना। क्यों, क्योंकि लगाम अब घोड़ों के हाथ में है। देखो, हम खुद सारथी होते हुए भी हमने लगाम उनको दे रखी है। अब यही कारण है हम अपना काम नहीं कर पा रहे। नहीं तो अब जैसे जड़ भारत जी को इंद्र जी ने उपदेश दिया, है ना, उपदेश देने के बाद मौन हो गए, फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए। अब उन्होंने कहा भी मौन होना भी नहीं चाहिए, मौन भी क्यों होते हो, समझ रख। अब जैसे बता रहे हैं, वो कल्पना का पहाड़ किसी ने रख दिया सिर के ऊपर, है तो वो कल्पना का, और तू उसको अगर सत्य मान लेता है ना, तभी हंसने योग्य है। नहीं तो क्या जरूरत है, सही सही जान ले।
हम भी सही सही जान लें। ये शरीर के द्वारा जितना कुछ हो रहा है उस अधिष्ठान है पीछे, वही कर रहा है शरीर के द्वारा, उसकी सत्ता से। सर्व इंद्रियों के व्यवहार की भिन्न भिन्न कल्पना होने से तुझ असंग निर्विकार निर्विकल्प सब महिमा में स्थित को क्या पीड़ा। उल्टा आत्म निरूपण करना तेरे आगे मन आदिक नटों का नाटक है। अगर तू आत्म निरूपण करेगा तो ये स्वांगी तो है ना, स्वांगी तो है ये। अब जैसे घर का स्वांग करते हैं, कितना नाटक करते हैं, है ना। पत्नी, कभी पत्नी बन रही हूँ, कभी माँ बन रही हूँ, कभी बहन बन रही हूँ, कभी दादी बन रही हूँ, कभी नानी बन रही हूँ। ये स्वांग है हमारा। क्या लगता है? लगता है ये मेरा स्वांग है? यह मार है, यही मार है। वो जो कल्पना का पहाड़ रखा ना किसी ने हमारे ऊपर, और मैंने उस पहाड़ को सत्य मान लिया। अब है तो कल्पना का, पर मान क्या लिया? सत्य, है ना। तभी रो रही है, तभी दुख लग रहा है, तभी पीड़ा हो रही है। कल्पना को कल्पना रहने दे, नाटक करें ना, अटकना क्या नहीं, नाटक कर, मना थोड़ी है। ओ ये समझे दे ब्रह्मा जी जड़ भारत को, तू नाटक कर, एक मना थोड़ी है। तू तो नाटक कर तो भी हटेगी, है ना। हमें भी नाटक करना है, नाटक करने से हम हट नहीं सकते, पर बुद्धि में हो, बुद्धि में हो हमारी कि मैं ये नाटक कर रहा हूँ। अगर ये नाटक हो रहा है ना, कहीं भी हम रुकेंगे नहीं। हम स्टेशनों पर उतर जाते हैं, गाड़ी छोटी बंदी है बोला, अगर उतरे ही ना तो कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है।